और अभय जी एडिपुरा से, उनके लिए भी एक बार जोरदार। नमस्ते, मेरा नाम पूर्णा प्रजापति है और मैं यहाँ पे ग्लासगो में हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ग्लासगो, एडिनबरा, एबरडीन सभी जगह स्कॉटलैंड, ओवरऑल स्कॉटलैंड में सभी बच्चे जितने भी इंडियन हैं वो यहाँ पर आए और हमसे संपर्क करें और वो हिंदी सीखें, क्योंकि पूरे इंग्लैंड में हर लोग बच्चे सीख रहे हैं, अभी स्कॉटलैंड में अभी ये हिंदी क्लासेस नहीं हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर हमारे वो कल्चर, वो हिंदी, वो सीखने की प्रयास करें। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार यहाँ पे बैठी हूँ और मैं सब कुछ उनको प्रोवाइड कर रही हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे उनके क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चला रही हूँ और फेस टू फेस चला रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको मेरे घर में भी आके हिंदी सीखनी है तो वो फैसिलिटी मैं दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ जितने भी स्कॉटलैंड में बच्चे हैं आए और इमरान और अंसारी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ को कवर करने के लिए। आज का जो प्रोग्राम जो हुआ था वह हम सब भारतवासी और भारत से जुड़े हुए जितने भी हमारे मुल्क के प्रवासी हैं जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा जो है, जो हमारे मुल्क की भाषा है, उसको हम अपने बच्चों में कैसे डालें, उनको कैसे समझाएं कि हमारा जो संस्कार और जो मजहब जो है और हमारा जो लिबास जो है वो हमारे साथ में कैसे रहे। तो उसका एक सराहनीय प्रयास था। इस सराहनीय प्रयास के लिए पूनम प्रजापति जी, उनकी टीम और सब यहाँ पे ग्लासगो और एडिनबरा से जुड़े हुए हर हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ में हमारे हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और भारत को चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है, चाहे वो हिंदी हो या हमारी लफ्ज़ जो है, चाहे वो उर्दू की हो। इकबाल जी का भी कहना जो था वो तो यह हमारे शब्द ऐसे हैं जो सबको जोड़ती है, हमारे संस्कार और जो हमारे लहजे हैं वह सबको एक साथ जोड़ती है। तो उसकी परंपरा को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे एक साथ रहा जाए, उसके लिए बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना और बच्चों में वह संस्कार और वह परवरिश डालना, उसका एक सराहनीय प्रयास पूनम प्रजापति जी का और उनकी सारी टीम कर रही है। इसके लिए यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आए। आप हम सबको चाहते हैं कि इसमें हर कोई सहयोग दे और कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे धर्म से जो आचार्य जी आए थे, आचार्य पंडित जोशी जी और आचार्य मंचेश्वर जी जो आए थे, श्याम सुंदर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए हमारे शब्द और संस्कृति जो है, जो भाषा है, उसके लिए बच्चों ने और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और उसके साथ में हमारे महिला ग्रुप ने बहुत अच्छा एक नृत्य और डांस कला की। साथ जी की उनके गाने और लफ्ज़ों की क्या कहना, उन्होंने पूरे समा बांधा वहाँ। तो ये जो हमारे लफ्ज़ जो है, जो हमारे भाषा जो है, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो सस्टेनेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्टे इन दिस कंट्री, बट हाउ डू यू मेक श्योर दैट वी कीप द रूट वेयर वी कम फ्रॉम। तो उसका एक सराहनीय प्रयास है और इसके लिए आप सबका कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी मातृभाषा आप भी सभी लोग से जानकारी रखते हुए, लेकिन हम हमारे बच्चों को न सिखाते हैं न बोलते हैं। बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, हम भी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हमारी पूनम जो कि सभी की नोन है, पूनम प्रजापति, उसने एक बीड़ा उठाया है और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रिया है, विजय भाई हैं, मुक्ता रानी है और सभी लोग, हम लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। और ये बीड़ा हमारा कि हमारे सभी बच्चों को हिंदी, हमारी मातृभाषा को सिखाना है, उनमें हमारे संस्कार डालने हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए हम आज इसको वो करने के लिए, भाषण प्रतियोगिता करने के लिए, आयोजन करने के लिए 12 अगस्त को वो कर रहे हैं और उसी की सब तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत आपने सक्सेस दी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने ये इंटरव्यू लिया मेरा और हम हर उसमें आपको वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंसारी साहब।
Again, guys, just want to say it was a lovely event tonight. We were celebrating the independence of India. I was asked to come along and perform one of the Azadi songs, and we had a lot of the children and the audience join in, which is brilliant. They've managed to raise some money for the children's Hindi-speaking group, which is always a good thing. We should be promoting our culture and our language. And yeah, if you weren't here, you missed out. So make sure you come to the next one. थैंक यू। नमस्ते, मैं अभय कुमार एडनबरा से आया। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी का, जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का संयोजन किया। उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले भाषा का महत्व अपने जीवन में बहुत ज़्यादा है, और हम लोग खासकर अपनी मातृभूमि से बाहर आकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो संस्कृति के लिए भाषा एक जड़ के रूप में काम करती है। तो सभी को हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक इसलिए है कि जो इसमें हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही बोलते हैं। तो आजकल जो AI चल रहा है, उसके ख्याल से भी हिंदी बहुत ही उपयुक्त भाषा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का जो ये संयोजन है बहुत सफल रहा। बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने बहुत ही इंजॉय किया, और अगला अपने एडनबरा में है काउंसलेट में, तो मैं सबसे अपील करता हूं कि उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये जो पहल है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और हमने ये इवेंट बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आगे भी हिंदी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि यहाँ पर हिंदी को इतना नहीं बोला जाता है। बोला तो जाता है पर इसको इतना प्रमोट नहीं किया गया है, क्योंकि मैं उर्दू और सिक्खी में ज़्यादा कुछ यहाँ पर ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया है, क्योंकि कोई भी लीफलेट होती है उसके अंदर हिंदी नहीं लिखी जाती है, उर्दू और पंजाबी में ही उसका ट्रांसलेशन होता है। और मैं ये चाहती हूँ कि हिंदी में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भी प्रमोट की जाए। थैंक यू। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, क्योंकि सारे बच्चे इतने बड़े सारे वालों आए हुए हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग अपनी औरतें बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिता है। और जो खाना भी तो सिंपल खाना बड़ा स्वाद दिता है। ये करके ना मैनू लगता असी सारे इकट्ठे हुए हैं, और जो पूनम ने बेड़ा उठाया है, मेरी टीम ने बेड़ा उठाया है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ी देर तक असी जागृत होना चाहते थे, आज सब जागृत कराया। आशा करते हैं कि यह काम अगे बढ़ चढ़ के करे, असी सारे वो मिल के असी सपोर्ट करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि असी बच्चों इन्ना अगे पढ़ाइए, इन्ना कि साढ़े देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम, अपनी कम्युनिटी का नाम सारे दूर चले। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता जोशी है, और पूनम जी ने जो ये बेड़ा उठाया है ये बहुत ही अच्छा बेड़ा है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे अंग्रेज बन जाए, और जब हमारे बच्चे अंग्रेज बन जाते हैं, अंग्रेजों की तरह बोलना, रहन सहन, चाल चलन उनका वैसा होता है, उनकी भाषा भी वैसी हो जाती है, तो हमें एक समय ऐसा आता है जब हमें याद आती है हमारी मातृभूमि की, और हमें लगता है कि काश हमने तब वो संस्कार हमारे बच्चों को दिए होते, तब हमने सिखाया होता। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। एक कहावत है, नेवर फॉरगेट्स आवर रूट्स, इसलिए हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जो अपनी जड़ों से जुड़े रहता है वही पेड़ आगे बढ़ता है, वही पेड़ बनता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। क्योंकि आप सबका जो संबंध है वो है भारत की भूमि से। जब भगवान राम भी लंका में थे, स्वर्णमयी लंका थी, वो लक्ष्मण को उद्धत करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये जो हमारी जननी अर्थात जो हमारी माँ है, कोई भी हमारा धर्म हो,
संस्कार हो, संस्कृति हो, परिवेश हो, पर माँ का जो वात्सल्य है, माँ की जो ममता है, वैसा वात्सल्य, वैसे ममता, वैसा प्रेम और कहीं नहीं मिलता। इसलिए जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी अधिक प्रिय रहते हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो भी अवसर यहाँ आकर के अर्थ के उपार्जन के लिए मिले, उनको तो हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है, पर उसके साथ साथ में जो हमारे संस्कार और संस्कार का जो मूल है वो भाषा में छुपा रहता है। और जिस भाषा के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं वो विश्व की ऐसी भाषा है जो सबसे उन्नत करना है, वो सबसे बड़ा संस्कार होता है। कृपया बात ना करें बीच में, थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे हम आपके। भगवान श्री राम सब कुछ जानते हुए भी वो सुबह सुबह क्या करते थे, आप सबको पता होना चाहिए अगर रामायण पढ़ते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माता। सुबह सुबह उठ करके भगवान श्री राम, अब भगवान है तो भी वो प्राप्त। सभी लोग देखिए इधर एक माता सभिता सबकरः विषमरीदैवा अदिति पंचजना अधिगिर्जा तम। सभी लोग देखिए इधर एक
और चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान।